इसका पहला का आंसर बताइए क्या होगा। पृथ्वी के पपरी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाले धातु कौन है? मैग्नीशियम। गलत। और सोडियम। नहीं, सोडियम तो मिलेगा ही नहीं। गलत। प्लेटिनियम। बट बाकी जो बचा वो भी बोल दो। ठीक है, तांबा। प्लेटिनियम होगा सर। ध्यान में रखें क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम होगा। ठीक है, प्लेटिनियम की बात करेंगे तो पृथ्वी की पपरी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु जो है क्या है, प्लेटिनियम है। ठीक है, बहुत महंगी धातु है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोडियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा होता है तो क्या बताएंगे? आसवन आसवन विधि। तो पेट्रोल का होता है। इवापोरेशन जो होता डाउन्स विधि के द्वारा तो कौन सा होता है, डाउन्स विधि। ठीक है, वो तो नमक है। का होता है। ठीक है, कौन सा होता है, डाउन्स। कौन सा विधि से होता है, सोडियम का डाउन्स विधि से। हैबर विधि से किसका होता है, हैबर विधि से? एल्युमिनियम का। हाँ ठीक है, अमोनिया। बिल्कुल, एल्युमिनियम का होता है ना हैबर से। हैबर विधि से एल्युमिनियम का, सॉरी हाँ। हैबर से एल्युमिनियम। हाँ। हैबर प्रोसेस से तो हम बना अमोनिया अमोनिया। में हम सही बता रहे थे, गड़बड़ करवा दिए। अमोनिया उसमें ही होता है। प्लेटिनम अमोनिया चूर्ण होता का है, अमोनिया, अमोनियम नहीं। ठीक है, चलिए, किस उपकरण द्वारा ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है? ठीक है, संग्रहण होता है किस एक्यूमुलोमीटर। ऊर्जा का, अरे एक्यूमुलेटर का मतलब ही संग्रह करना होता है। ठीक है, इसका अंग्रेजी मीनिंग ही होता है क्या, एक्यूमुलेटर का क्या होता है, संग्रह करना। ठीक है, अब बात करेंगे, बताइए। ठीक है, ये प्रश्न देखिए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर। सब आदमी क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, चुंबकीय वेबर। ठीक है, क्या वेबर। होता है, वेबर। वेब। ठीक है, इसको कैसे सूचित करते हैं, वेबर को सूचित करते हैं डब्ल्यू बी से। डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू भी, हाँ। डब्ल्यू बी से, वेबर से नहीं, डब्ल्यू बी से। टंगस्टन को किसे सूचित करते हैं, टंगस्टन को? डब्ल्यू। डब्ल्यू से। केवल डब्ल्यू से टंगस्टन के करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बताएंगे टीन को किसी से सूचित करते हैं, एस एन। एस एन से। एसएन से। ठीक है, चलिए, मून कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, मून कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन है प्रोटॉन गोल्डस्टीन। जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की। का। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन। एडरसन ने की। जे थॉमसन ने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन करेंगे ना। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना किलोग्राम होता है, तो कितना होता है, 7 into 10 to the power 1.72 19। इंटू 1 के पावर 27। 10 ठीक to है, the या power फिर 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। kg। ठीक है, क्या हो सकता है, 10 के पावर -27। ठीक है, यही लिखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रोटॉन। अब चलेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे बताना। ठीक है, धनावेशित कण होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है, और कौन सा निगेटिव होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। आवेशहीन कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। डैश हुए पदार्थ पे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते, क्या बताएंगे उसको, क्या बोलेंगे? प्रति चुंबकीय। क्या होता है वो, प्रति चुंबकीय होता है। ठीक है, अब प्रति चुंबकीय में एग्जांपल क्या है, जस्ता होगा, बिस्मिथ हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोना, हीरा, ये सारे के सारे प्रति चुंबकीय है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, क्या बताएंगे? शून्य होता है। कितना होता है उसका, एक आदर्श, ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, क्या बताएंगे? 8 मिनट। बिल्कुल ठीक है, 8 मिनट। चंद्रमा से बुलाना है। 3 मिनट लगता है। ठीक है, 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। ठीक है, फिर सूर्य का आने में कितना लगता है, सूर्य के आने में 6 सेकंड। 8 मिनट 8 और मिनट 16 सेकेंड, या फिर ऐसे कर सकते हैं 500 सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप चलेंगे। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, भूपटल पे बात हो रही है।
ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी के भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में। कितना परसेंट पाई जाती है पृथ्वी के भूपटल में? 40%। 21%। 21। 40.60% पाई जाती है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। 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 दूसरे स्थान पे बात करेंगे तो सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। ठीक है, कितना पाया जाता है? 27.72%। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? गलत हो गया, पदार्थ की बात हो रहा है। मिश्रण। 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 क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलते होते। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो यौगिक होगा। हाँ, यौगिक होगा। बिल्कुल। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि के द्वारा पुनः आरंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। माइकिन का ही क्यों कर रहा है इतना? ठीक है, हवा क्या है? तो हवा विभिन्न गैसों का क्या है? तो मिश्रण है। यौगिक है। मिश्रण है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, कौन कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस। पोटेशियम और पोटेशियम है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कैथोड किरणें में क्या होता है? क्या होता है कैथोड किरणें में? किरण में ना तो आवेश न तो हार्मोन। केवल आवेश। बात के द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। ठीक है, तमाम द्रव्यमान संख्या वाला तत्वों से बने परमाणु किस रूप में पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, समस्थानिक बोलेंगे या फिर संभारिक बोलेंगे, तो उनको संभारिक बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग परमाणु संख्या तथा समान द्रव्यमान है। जब समान द्रव्यमान होगा तो वजन समान होगा। ठीक है, अरे माइक इनका ही को कर रहा है इतना। आवाज जा रही है? हाँ सर। ठीक है, अब बताइए, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनकी संख्या क्या होगी? घटेगा। किसका? क्या होगा? आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अरे क्या नाम है, बंद कीजिए माइक आप। ठीक है, आवर्त सारणी में कट कराई फिर दोबारा से। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, ठीक है, किसकी संख्या समान होती है? बताइए। सेल है ये, कोष क्या होता है? सेल होता है। सेल्स वो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेल्स। ठीक है, आवर्त सारणी में एक आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो कोषों की होती है, सेल्स की होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गया? कोई दिक्कत? नहीं। अब आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपयातु लिखा हुआ है। उपधातु 3 है। किस्मत में जाता है। उपधातु सिलिकॉन है। सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन किसमें आता है? सिलिकॉन क्या आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या क्या सब सेमीकंडक्टर है ना। सिलिकॉन का उपयोग किसमें करते हैं? सेमीकंडक्टर में उपयोग करते हैं। लसिका कहाँ से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? लसिका कहाँ से? क्या बताएंगे? छोटी आंत से। छोटी आंत से। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखने का। लसिका की बात करेंगे, बताइए कहाँ से करती है? छोटी आंत से करती है। ठीक है, लसिका पचा हुआ भोजन की बात करेंगे। पचा हुआ भोजन को अवशोषित तथा वसा वहन के छोटी आंत से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोटी आंत। ठीक है, विटामिन B6 का नाम क्या है तो बताएंगे? विटामिन B6 का क्या बताएंगे? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है विटामिन B6 का? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? राइबोफ्लेविन विटामिन B1 या B2 का है? राइबोफ्लेविन B9, सॉरी B9 का है सर। B9 एसिड बोलते हैं। B6 होगा वो तो बायो। अब यहाँ पे पायरोडॉक्सिन दिख नहीं रहा। B2 का होगा राइबोफ्लेविन। B1 हो गया, थायमिन हो गया, साइक्लोबिन हो गया। B2 को क्या बोलते हैं? B2 को राइबोफ्लेविन है। B2 यस। अभी तक याद नहीं हुआ है ना आप लोग को? B2 को बोलते हैं। रिवाइज करवा देते। क्यों रिवाइज करवा? निम्न में से कौन सा मानव के एक कॉल या फिर सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? सॉकेट
गर्दन का जोड़। गर्दन का जोड़ क्या घूमता नहीं है क्या? कलाई कलाई का जोड़ है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है, ठीक है, उसको बोलते हैं कमर का जोड़। बॉल भी है, ठीक है, घूम भी रहेगा, ज्वाइंट का भी है, कमर का जोड़। कहाँ गया कमर का जोड़? गर्दन का जोड़ में नहीं है। बॉल लगा होता गर्दन का जोड़ में नहीं होता, कलाई कमर का जोड़ होगा इसका, ठीक है। देखेंगे, इसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। बात करेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में एक हड्डी का गेंद जैसा गोल उभरा हुआ सिरा दूसरे के पलेनुमा गड्ढे या सॉकेट में फिट होता है। कंधे तथा कमर का जोड़ इसी प्रकार के एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा रक्त परिवहन अभिग्रहण का कार्य करता है? कौन करता है बताइए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बिल्कुल हीमोग्लोबिन कहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन को एचबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हीमोग्लोबिन को एचबी लगता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लाल रंग क्यों होता है? आयरन की वजह से। आयरन के कारण। बोले कि लोहे की उपस्थिति के कारण आयरन की वजह से, ठीक है। कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? केवल क्या पाया जाता है? प्लास्टिड, ठीक है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। पादप कोशिका में और भी एक पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता, काइटिन होता है ना। सेल वॉल। वो तो काइटिन। निम्नलिखित में से किस उर्वरक होता है? फ्लैसिड मतलब कवक होता है। कोशिका भित्ति बोलते हैं। भित्ति झिल्ली जो कुछ होता है। हाँ, काइटिन कवक का होता है सर। कोशिका में नहीं पाया? काइटिन प्लांट्स में होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। नहीं सर, बाहरी वाले काइटिन का बना होता कोशिका की कवक भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। आई जो पादप बनता है उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। ये जो होता है ना, पूछता है कि पादप और जंतु में विभेद किसके कारण होता है, तो ये प्लेसिड मतलब जो दिया है ना, इसको मतलब लवक होता है। लवक होता है, कलर प्रदान करता है ना ये। निम्नलिखित में किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? हाँ बताइए क्या बोले कि सेल वाल भी बोलेगा, यानी कोशिका भित्ति में, तो वो भी केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। पता नहीं निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? बताइए। कंपोस्ट, ठीक है। वनों का देश किसे कहा जाता है? इसे बोलते हैं कांगो को। कांगो को बोलते हैं, ठीक है। यूरोप में कितने महाद्वीप हैं? जो कितने देश है? सॉरी, यूरोप महाद्वीप में कितने देश है? 42 है। 44 यूरोप में 51 देश है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। मुर्गी। निम्न में से किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी का स्थलाकृति कहते हैं? क्या बताएंगे? गौतम बोलने के बाद तुरंत माइक बंद करोगे आप, बहुत ही को हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको? निम्न में से किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी का स्थलाकृति कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ड्रमलिन को। किसे बोलते हैं उसको? ड्रमलिन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या? ड्रमलिन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ड्रमलिन का जो स्थलाकृति जो होता है कैसा होता है? अंडे की टोकरी के जैसा होता है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, जब मैग्मा जमकर, ठीक है, तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लैपोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैपोलिथ बोलते हैं। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकृति ग्रहण कर लेता है इसको क्या बोलते हैं? लैपोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैपोलिथ बोलते हैं। आप चलेंगे 101 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? बताइए। पूर्व की ओर नर्मदा। नर्मदा नहीं जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं जाती है? तो नर्मदा नहीं जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी में बात करेंगे, साबरमती है, माही है, भरतपूजा है, पेरियार है, बैतरनी। सॉरी गलत बता दिया, ठीक है। साबरमती, माही, ठीक है, भरतपूजा, पेरियार, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और ये सब सारी नदी अरब सागर में जाके गिर जाएगी, ठीक है। बाकी जो ये नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस हवा को डॉक्टर पवन कहते हैं, तो क्या बताएंगे? हरमटन हमंतन को हरमट्टन को कहते हैं, ठीक है, हरमट्टन को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखो, डॉक्टर पवन। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेड क्लिफ रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन है? तो ध्यान में रेड क्लिफ रखेंगे, रेड क्लिफ लाइन में, ठीक है। और डूरन लाइन की बात करेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में आजादी से पहले, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। काजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तिनगे मनाट मनाट है ये। टेनगे, ठीक है। क्या बात करेंगे? टेनगे की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की मुद्रा है, ठीक है। काजाकिस्तान की मुद्रा है, सॉरी, काजाकिस्तान की मुद्रा की बात करें, टेनगे है। इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान क्या है इसकी राजधानी? नूर सुल्तान नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो सूम। किसकी मुद्रा है? उज्बेक उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की मुद्रा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यमन की मुद्रा क्या है? यमन की मुद्रा, तो यमन की मुद्रा की बात करेंगे, रियाल है यमन की मुद्रा, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा की बात करेंगे, तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की क्या हो जाएगा? मनात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान का क्या हो जाएगा? ध्यान में रखेंगे, मनात, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, निम्न से कौन सा ज्वालामुखी उद्गर से बनी झील है? कई बार बताते रहता हूं मैं, कौन सा? लोनार झील, ठीक है। लोनार झील की बात करें, महाराष्ट्र के किस जिला में है? पता, जिला का नाम बता सकते हैं? बुल्ढाना जिला। कौन सा है? बुल्ढाना, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में, ठीक है। जिला का नाम भी याद रखें, कौन सा जिला में है? बुल्ढाना जिला में, ठीक है। चोलामू झील की बात करेंगे तो झील कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। सबसे ऊंचाई पे अधिक झील है, ठीक है, सबसे, ठीक है, क्या है? ऊंचाई पर झील है, ठीक है। डल झील की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में रहेगा। कश्मीर का मुकुट कहते हैं इसको, क्या बोलते? क्राउन ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं? कश्मीर का क्या बोलते हैं? मुकुट कहते हैं, ठीक है। लोकटक झील की बात करेंगे तो ये लोकटक झील के ऊपर जो पार्क है उसको बोलते हैं काबुल लमजाओ। कौन सा बोलते हैं? काबुल लमजाओ। किस राज्य में है लोकटक झील? मणिपुर में। मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। यहीं पे आपको मिलता है, इसी झील को डांसिंग डियर, क्या मिलता है? डांसिंग डियर, संगाई महोत्सव मनाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे आपको कटक में है। कहाँ पे है? कटक में, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, कटक। कोयम्बतूर में क्या चीज का है? तंबाकू का तंबाकू बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या? कोयम्बतूर में तंबाकू नहीं, गन्ना होना चाहिए। कोयम्बतूर गन्ना, तंबाकू राजमंदुरी, राजमंदुरी तंबाकू है। हाँ, राजमंदरी। शिमला में किसका है? आलू का होना चाहिए, ठीक है, शिमला आलू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ये चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक में जो है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। पूछेगा कहाँ पे, तो ये कटक में पड़ता है। और जगह का नाम अगर पूछेगा ना तो विद्याधरपुर है। कौन सा जगह है? विद्याधरपुर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न से किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत? कहाँ गया अपना राज्य? ठीक है, बिहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है, बात करेंगे। मत कितना है? तो 61.8% है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर पर कैपिटा, सॉरी, राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से आपको हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था, हिंदू वृद्धि दर। किसने दिया था? प्रोफेसर राज, ठीक है, कृष्ण ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदू वृद्धि दर दिया था 1981 में दिया था, ठीक है। असल आर्थिक गणना कब हुई थी? आर्थिक गणना 1977 में हुई थी, ठीक है, 1977 में हुई थी आर्थिक गणना। वर्तमान में छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट मतलब कब प्रस्तुत की गई थी? 2014 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है? तो 6th आर्थिक गणना का रिपोर्ट आया है, 2014 में प्रस्तुत की गई थी, 6ठा नंबर का, ठीक है। 10 साल पे होता होगा तो 7वां होगा मे भी। नमामि गंगे योजना, ठीक है, गंगा नदी को साफ करना, ठीक है, कब शुरू की गई थी? 2014 में।
2014 में, ठीक है। हाँ, कब चूंकि 7 जुलाई 2014 को नमामि गंगा, गंगा को साफ करने की फ्लैगशिप योजना है, मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और गंगा को साफ करने के लिए मैस्कोट किसे बनाया गया था? अरे क्या था, चाचा चौधरी को बनाए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा चौधरी कहाँ पे मिलेंगे? मैगजीन भुजिया के में। पैकेट पे, या फिर मैगजीन कैरेक्टर है ये? भुजिया का पैकेट पे भी आता था चाचा चौधरी। निम्नलिखित में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किया गया? ट्रेजरी बिल्स की बात हो रही, कब आया ट्रेजरी बिल्स पहली बार? 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में, ठीक है। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किया गया? तो 1917 में, ठीक है। अब भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल्स 1917 में। वर्तमान स्वरूप में अगर बात करें, ये काम होता है आरबीआई के काम होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स की बात करेंगे तो ये अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती है, जिसमें माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्तमान स्वरूप में बात करेंगे आरबीआई, ठीक है, 91 एवं 364 दिन में ट्रेजरी बिल जमा करता है, ठीक है। एक 91 में, एक होता है 364, मतलब 91 को 4 से गुना कर दीजिए तब, मतलब एगो 91 दिन पे, एगो 364 दिन में ट्रेजरी बिल्स निर्गत करता है वर्तमान स्वरूप में। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश बताइए? थाईलैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थाईलैंड, ठीक है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी? बैंकॉक। बैंकॉक। मतलब नहीं है। नहीं सर, कहाँ पर? क्या थाईलैंड का किसका बदला राजधानी? इनमें से किसका राजधानी बदला? इंडोनेशिया का नुसंतारा। सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया होगा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे वियतनाम है। भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं। काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? काजू कर्नाटक। महाराष्ट्र में काजू का होता है। नहीं, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। काजू का सर्वाधिक उत्पादक की बात करेंगे, महाराष्ट्र में होता है। जबकि सबसे अधिक क्षेत्र पर काजू की क्षेत्र कहाँ पे की जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र पर उड़ीसा में। कहाँ पे की जाती है? उड़ीसा में, सबसे अधिक क्षेत्र पे। समझ रहे हैं? जैसे बोलेंगे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होती है? सबसे अधिक कम भूमि पे, तो पंजाब में होता है। लेकिन बोलेंगे सबसे अधिक गेहूं की खेती किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। अब आते हैं, ठीक है, निर्यात है तो आम का पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? अल्फांसो आम, ठीक है। भारत में अल्फांसो आम किस राज्य में होता है? कर्नाटक में ले आए थे। महाराष्ट्र में, ठीक है। अल्फांसो आम कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। काली मुद्रा क्या है? गंदी खराब मुद्रा, जाली मुद्रा, अवैध मुद्रा? ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी अवैध। आप लोग के पास है ब्लैक मनी? कर नहीं दिया गया। ब्लैक मनी है आप लोग के पास? नहीं है। वो मनी आप लोग के हिसाब से, वो मनी जिसके बारे में घर के गार्जियन को नहीं पता, वो अभी मनी तो ब्लैक व्हाइट मनी मनी है। भी नहीं है सर, ब्लैक मनी कहाँ से रहे? नहीं, देखिए, जो शादीशुदा है उसके लिए वो ऐसी मनी जिसके बारे में हस्बैंड को नहीं पता है। जो अनमैरिड है तो वैसा मनी जिनके बारे में गार्जियन को नहीं पता, वो सब ब्लैक मनी में आता है, ठीक है। वही देते हैं, उनको नहीं पता है। हाँ, रखते हैं ब्लैक। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी? कृषि क्षेत्र में। क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? गाँव में। कृषि के क्षेत्र में। आज हमको एक अजीब सा केस मिला, ठीक है। एक मतलब बच्चे का मैसेज आया पेड ग्रुप में से, सर मतलब ना ऑब्जेक्टिव वाला क्लास को एकदम लास्ट में करो, ऑब्जेक्टिव सुन के ना नींद आने लगता है ना, सब्जेक्टिव पढ़ने से माइंड फ्रेश रहता है। हमको पहला बार ही उल्टा केस को देखने को मिला है। सब आदमी बोलता है सब्जेक्टिव पढ़ने से नींद आती है, इनको ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आता है। वही तो, रात को आप जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसे नींद चला जा रहा है, अच्छा लग रहा है। उल्टा ही बोल रहा था, हम सोचे हाँ। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है?
जिला परिषद को भंग कौन कर सकता है? ठीक है, राज्यपाल जिला करेगा। परिषद पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था है। यह मूलतः ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का निधि का निर्धारण मार्गदर्शन करना इनका काम होता है। राज्य सरकार के पास शक्ति होता है तो जिला परिषद को भंग कर सकता है। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, कहाँ गया, राज्य सरकार भंग करती है। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। किसमें दिया गया है? 243 के बी में। 243 के डी में दिया गया है। ठीक है, 243 के डी में, डी मतलब डॉग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितना आरक्षण है? 1/3 आरक्षण है। बिहार कितना देता है? बिहार 50% देता है। ठीक है, 1/3 कम से कम देना है, कानूनी प्रतिरूप है। अगर किसी राज्य को अगर ज्यादा में है तो ज्यादा भी दे सकता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं में गाडगिल समिति का गठन किया। गाडगिल समिति 88 में गाडगिल कमेटी आई थी। गाडगिल समिति जो आया था 1988 में आया था। कब आया था गाडगिल समिति? 1988 में आया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावकारी बनाने होती कांग्रेस पार्टी 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसको गाडगिल समिति कहते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित पेशा अधिनियम 1996 का पंचायत विषय के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? हाल फिलहाल में भी चर्चा की पेशा के बारे में। स्वायत्त शासन प्रदान करना जनजातीय समुदाय की पंचायत एक्सटेंशन पंचायत से होना चाहिए। प्रावधानों को पंचायत एक्सटेंशन। जनजातीय छात्रों को स्वास्थ्य प्रदान करना, ठीक है, वो लोग खुद अपना चलाएंगे। जनजातीय समुदाय की परंपरा एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, ये भी है। अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधन के साथ विस्तारित किया गया है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ध्यान में रखें। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद की स्थापना करना पेशा का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? क्या पूछ रहा कौन सा नहीं है शामिल? तो नहीं है तो आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद की स्थापना करना ये शामिल नहीं है पेशा के अंतर्गत। समझ रहे हैं ना? बाकी सब सही है। कब आया था? तो 1996 में आया था। कब आया था पेशा? 1996 में। ठीक है, आप चलो, मानवाधिकार आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान रखें, यही थोड़ा चेंज क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। हाँ, 70 साल होता है जो पहले हो जाए। सीपीआई वाले। समझ रहे हैं ना? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। क्योंकि ये लोग तो जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, तो 65 वर्ष की आयु में तो ये लोग रिटायर ही करते हैं। नहीं तो 70 वर्ष तक काम कर सकते हैं, या फिर 3 वर्ष दिया गया या फिर 70 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे 1993 में आया था, लेकिन इनका उम्र वगैरह का प्रावधान जो किया गया ना, इसके लिए 2019 में किया गया। ये जो कैटेगरी जो है ना, ये 2019 में आया था। 370 जो किया गया ना, ठीक है, 2019 में। ठीक है, अधिनियम कब आया था? 1993 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किसके दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय है। राज्य की उच्च न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय किससे दिया जाएगा? राज्य के संचित निधि से। ठीक है, वेतन भत्ते, लेकिन वो नहीं दिया जाएगा। क्या बोलते हैं इनको? जो पेंशन वगैरह जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, पेंशन कहाँ से दिया जाएगा? भारत के संचित निधि से इनको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। इस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1976 में। ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। बात करेंगे तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। 15। केवल 15। ठीक है, बाकी 14, 20, 21 सबको प्राप्त है। ध्यान में रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों का है। बाकी सारा का सारा अधिकार सबको प्राप्त है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज किसने कहा संविधान को?
अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो क्या बताएंगे? रेडियो एंड टेलीविजन करेंगे। ये सेंटर का विषय है। लोक स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्टेट का है। पुलिस की बात करेंगे, स्टेट का है। आपराधिक मामले जो होता है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। टेलीविजन किसका आता है? ये आता है आपका केंद्र का, यूनियन का है। लोक स्वास्थ्य किस में आएगा? तो राज्य का। पुलिस किसका आएगा? राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश में छोड़ के। ठीक है। आपराधिक मामले किसका आएगा? समवर्ती में। ये 3 प्रकार का अनुसूची किस किस उसमें है? किस अनुसूची में 3 प्रकार का जो दिया हुआ है? 7th शेड्यूल में। ठीक है। हार्टोग समिति होना चाहिए। हारेग लिख दिया है। किससे संबंधित है ये हार्टोग? बिल्कुल ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने शुरू किया? फ्री हिंदुस्तान अखबार आसान प्रश्न है। तारकनाथ दास ने किया था। किसने किया था? तारकनाथ। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। ठीक है। किसके शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? अकबर के चित्रकला का फैक्ट्री किसके शासनकाल में लगाया गया था? अकबर के टाइम पे। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल था, लेकिन अकबर के शासनकाल में चित्रकला का फैक्ट्री लगाया गया था। अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? माचा नृत्य। कोपीर। कौन सा नृत्य? कोपीर। ये ओमेन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पोपिट नृत्य की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत में से कौन से वायसराय थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। इरविन भी हो सकता है, अब वेलिंगटन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जब जाते हैं तो इरविन जाता है, लौट के आता है तो वेलिंगटन होता है। ठीक है। इसमें आंसर जो लिया है इसमें वेलिंगटन को लिया है। ठीक है। जब गांधी जी जब यहाँ से जाते हैं ना तो इरविन के साथ समझौता करके जाते हैं तो वायसराय कौन होता है? इरविन होता है। जब वहां से वापस आते हैं तो इरविन जो होता है वायसराय क्या हो जाता है? रिजाइन कर देता है, बदल गया रहता है, उसका वेलिंगटन आता है। लेकिन बॉम्बे का भी गवर्नर रहा था। ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? गुप्त काल में चांदी के सिक्का को रुपयक बोलते थे। क्या बोलते हैं? रुपयक। ठीक है। दिनार सोना को बोलते थे, चांदी के रुपयक। करसापन गुप्त काल में नहीं, करसापन जो होता था ना बुद्ध काल में था ना, वो बिंदुसार वाले में जब देते मौर्य थे काल में था। ठीक है, मौर्य काल में था। ठीक है, मौर्य काल में करसापन। ठीक है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? 2 जगह उसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की। थानेश्वर थी, एक उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज भी हुआ करती थी। कहाँ पे थी? कन्नौज थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1930 में सबने अज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो दांडी कहाँ से किया? सबने अज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। कहाँ से? अरे दांडी से। सबने अवज्ञा नमक कानून को तोड़ेंगे उसके बाद ना सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होगा। दांडी मार्च थोड़ी ना बोल रहे। दांडी मार्च अगर पूछेगा ना कहाँ से शुरू किया था? देन साबरमती आश्रम से। अब पूछेगा सबनी अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सबनी अवज्ञा तभी शुरू होगा जब नमक कानून टूटेगा, तब जाके दांडी इसका आंसर होता है। दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में दांडी पड़ता है दांडी। ठीक है। गुजरात राज्य जो है सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी करता है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के काल। ये बात का दांडी आता गांधी जी ने शुरू किया था कितने तारीख को जानते हैं? 12 मार्च 1930 को किया था। 12 से 5। ठीक है, 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंच गया? दांडी पहुंच गया। दांडी। समझ गया ना? 6 अप्रैल में कितने दिन का यात्रा किए थे ये? 24 दिन का यात्रा किया। 24 कितनी दूर? 40। कितने तारीख को चले थे? 12 मार्च को ही चले थे ना? 6 को पहुंचा था। 24 दिन हुआ। उधर 6 दिन इधर 24 दिन। ठीक था। चले थे। रामचरितमानस की बात करें, भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। ठीक है। संस्कृत कोई आदमी नहीं करेंगे। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। अकबर का शासनकाल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक है।
अकबर का जन्म कब हुआ था? 1442 में हुआ था, ठीक है। 13 14, हाँ वही 1542 में, ठीक है, 1542 में, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान पर संभालने वाला बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? अपने दामाद का ही प्रधानमंत्री, इसका दामाद कौन था? नसरुद्दीन महमूद जो था, ठीक है, ठीक है, इसका दामाद ही था, ध्यान में रखेंगे। इसके दामाद ने अपने ससुर के उलुग खान का उपाधि दिया था, ठीक है। बेटी से शादी हुआ था नसरुद्दीन महमूद का। नसरुद्दीन महमूद जो बहुत सादा जीवन जीता था, कहा जाता है वो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। बाद में इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो बलबन मतलब शासक बनता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? सॉरी, लंदन जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1919 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस में बात करें, किसके द्वारा जारी किया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल। भारत का स्थान की बात करेंगे, 100 कितने नंबर पे है? 26। हैप्पीनेस में भी और शांति में भी, ठीक है, खुशी और शांति दोनों में, ठीक है। और ये 2022 में बात करेंगे तो ये जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन था? ध्यान में रखेंगे, क्या वो अभी कौन सा हैप्पीनेस में? अभी भी फिनलैंड ही है। फिनलैंड ही है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस शहर में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव मंगाया है? कहाँ पे? पूरी में। भोपाल में हुआ है। पूरी में कहाँ पे? सर। उन्मेषा और उत्कर्ष की बात करें, नहीं, भोपाल में, ठीक है। ये लोक जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव है, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्कर्ष और उन्मेषा। सुमित नांगल क्या खेलते हैं? सुमित नांगल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं सुमित नांगल? टेनिस खेलते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को मतलब रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूडेंट, ठीक है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल की राजधानी डायकर। कौन सी है? डायकर, ठीक है। एक मुद्रा, ठीक है, प्लस राजधानी, 2 नंबर तो फिक्स है। ये आउट है, ये क्वेश्चन है। कौन पूछेगा? नहीं पूछेगा, लेकिन ये आउट है, आना ही है ये। कोलंबिया, कालबेलिया भारत के किस राज्य का? कालबेलिया राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान इज द राइट आंसर, ठीक है। उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास का मेजबान देश कौन सा था? तो क्या बताएंगे? मलेशिया। सिंगापुर, ठीक है। उद्घाटन बात करेंगे आसियान भारत समुद्री अभ्यास का मेजबान देश की बात करेंगे, कौन था? सिंगापुर था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कौन था? सिंगापुर था, ठीक है। अब तो चर्चा में रहे, ठीक है। हाल ही में चर्चा में शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित है? शुभंकर शर्मा गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित शुभंकर शर्मा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक नीरजा चौधरी। कौन सा है? नीरजा चौधरी, नहीं, नीरजा चौधरी। कौन है? नीरजा चौधरी। एक पुस्तक है द्रौपदी मुर्मू हिंटरलैंड टू रासीना हिल्स, इसका लेखक शायद कस्तूरी रे है, ठीक है। अब चलेंगे हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड का लेखक कौन है? नीरजा चौधरी, ठीक है। 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में किस साहित्यकार को दिया गया था? किसे दिया गया था? नीलमणि फुकन। दामोदर मौजू को दिया गया। 56वां नंबर का फुकन जी को दिया गया था। फूकन पहले थे। देखिए, फूकन का मतलब क्या? फूफा जी नाराज हो जाएंगे, फिर वो मान जाएंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 56 का 56 का था नीलमणि फुकन को। कोंकण के थे, कोंकणी राइटर। ये कोंकणी के हैं, ये निकल चुके हैं ये, ठीक है। ये बचे हुए अभी, हाँ ये निकल चुके हैं ये, ठीक है। 56वां किसे मिला था? फुकन जी को, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK मोहंती, अजय कुमार मोहंती साहब को किया गया, ठीक है।
पता ना, ठीक है। हाल में कौन सा देश, ठीक है, झूला घाट चौकी खोलने पे सहमत हो गए? झूला घाट चौकी खोल देंगे, कौन सा खोल देंगे? भारत म्यांमार है। म्यांमार। भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट चौकी, ठीक है। कहाँ पे है झूला घाट चौकी? कहाँ पे मिलेगा? पिथौरागढ़ जिला में पड़ेगा। पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़ जिला कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेपाल। बिल्कुल ठीक है, पिथौरागढ़ आपको मिलेगा यूके में मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। वहां पे है झूला घाट चौकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या करना है, इसका रीजनिंग भी बनाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी आदमी रीजनिंग बनाएंगे। ना सबसे बड़ा क्या नाम था किसी लेडी के नाम पे बना है, क्या बनाएगी लेडी के नाम पे? स्टेडियम रानी रानी रामपाल के नाम पे। हॉकी के रामपाल, ये खिलाड़ी। यूपी में बना है रामपाल। रानी रामपाल का तो ये हॉकी की यूपी में बना है। यूपी में नहीं बना है, झारखंड भुवनेश्वर में। ये पहला क्वेश्चन इसी को बनाइए। कॉपी निकालिए, कॉपी। उसके बाद मुंह पे नहीं बनेगा, उतना भी तेज नहीं है आप लोग, ठीक है। 34 से 90, 56 से 90 में कितना बढ़ रहा है? प्लस 34 बढ़ रहा है, ठीक है। 90 से 132 में कितना बढ़ रहा है? प्लस 42 हो रहा है, ठीक है। 32 से 184 में कितना बढ़ रहा है? ठीक है, 52 हो रहा है, ठीक है। 184 में 248 कितना बढ़ रहा है? 52 के बाद 64 हो रहा है, ठीक है। कितना? 34 8 52, 52 ठीक है। सर डिफरेंस के डिफरेंस से बन जाएगा 34 42 और क्या है ऐसे करके, और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालिए, फिर 8 10 आएगा उसके बाद जोड़। हाँ वही, सबको पहले देख लीजिए कितना कितना आ रहा है, ठीक है। उसका इसका डिफरेंस करके बनाएंगे तो बन जाएगा। इसका आंसर आएगा कितना? आएगा 326 आएगा, ठीक है। 316, हाँ 326 326 326 होगा, ठीक है, 326 होगा। कितना जुटेगा लास्ट में? 78 जुटेगा, ठीक है, 78 जुटेगा। 248 में 78 जोड़ दीजिए, हाँ ठीक है। 316 रीजनिंग इसका बना लीजिएगा, ठीक है, खुद से रीजनिंग इसका बना लीजिएगा।